अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कवर करेंगे कि फास्ट यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल एड को कैसे अप्लाई किया जाता है और अवेल कैसे किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि फास्ट के इंटरटेस्ट हो चुके हैं बैचलर्स प्रोग्राम के और 22 जुलाई को रिजल्ट आना है। लेकिन फास्ट यूनिवर्सिटी का एक इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो है फाइनेंशियल एड, जिसको कर्ज हासना कहते हैं। कर्ज हासना ऐसा लोन होता है जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, यानी फास्ट इन्वेस्ट करता है उन स्टूडेंट्स पर जो डिजर्विंग होते हैं, जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कोई ऑर्फन है, ठीक है, या कोई किसी का बाप ऐसा जॉब करता है कि उसमें इनकम इतनी थोड़ी है कि गुजारा नहीं होता, ठीक है, इन एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम थोड़ी है। तो उन बच्चों के लिए जो कि फी अफोर्ड नहीं कर सकते, फास्ट यूनिवर्सिटी उनको क्या देता है जी, कर्ज हासना देता है, फाइनेंशियल एड उसको हम कहते हैं। और इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं 2024 में भी वीडियो बना चुका हूं इस पर, 2025 में वीडियो बना चुका हूं, लेकिन स्लाइड चेंजेस के साथ। बाकी ऑलमोस्ट चीजें वही हैं, लेकिन एक दो चीजों की कमी थी पिछली वीडियोस के अंदर, जिसकी वजह से मैंने जरूरी समझा कि ये वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को गाइड किया जाए। तो इसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कैंपस वाइज कंप्लीट प्रोसीजर आपको बताऊंगा और कौन से रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा डिजर्विंग है, याद रखें कि इसको आपने ना नेगेटिव यूज नहीं करना। मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह खाते पीते होते हैं, फीस अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनको पता है कि फाइनेंशियल एड मिल रही है फास्ट की तरफ से, तो वो भी अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की जो कि डिजर्विंग होते हैं, जो कि फी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी आंख तलफी होती है। ठीक है, तो अल्लाह का खौफ करते हुए वो लोग सिर्फ अप्लाई करें जो डिजर्विंग हैं, बाकी लोग इसको मिस यूज ना करें। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है, कैंपस में बताऊंगा, पॉइंट्स कौन से हैं, और जब इंटरव्यू होता है, क्योंकि ये इसके लिए इंटरव्यू मस्ट होता है, अगर आपको ये फाइनेंशियल एड हासिल करनी है ना, इंटरव्यू जरूरी है। और जो डिसीजन होगा इंटरव्यू के बाद, उसके बारे में बात करेंगे, क्या गारंटी है कि आपको वाकई फाइनेंशियल एड मिलेगी, तो इस पर भी इंशाल्लाह बात की जाएगी। और साथ इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जो कि इस साल से हुई है, वो ये कि एग्रीमेंट इस साल से लिखा जाएगा स्टूडेंट्स के साथ हर सेमेस्टर के स्टार्ट में। पहले क्या फास्ट करता था कि एक दफा एग्रीमेंट लिखता था, ये बेसिकली बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड में ये आता है कि आपको डिग्री मिल जाएगी, फास्ट आपको डिग्री दे देगा। फाइनेंशियल एड में फायदा यह है कि डिग्री आपको मिल जाएगी, ट्रांसफर मिल जाएगी, यू कैन डू एनी जॉब, यू कैन गो अब्रॉड। लेकिन उस एग्रीमेंट में ये होता है कि भाई फास्ट ने आप पर एहसान किया, आपकी सारी ट्यूशन फी उन्होंने बर्दाश्त की, ठीक है। अब आपको चाहिए कि जब आप ग्रेजुएट हो जाए, आपकी नौकरी लग जाए, तो 4 साल के अंदर अंदर आप इस कर्ज हासना को वापस कर दें इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही फास्ट कोई आपके पीछे डंडा लेके फिरती है, बल्कि एक किस्म का ना ये एग्रीमेंट है कि याद दहानी है कि भाई आपने कर्जा पड़े हैं और आप उसको अब वापस करने का वक्त आ गया, ठीक है जी। और इसमें होनहार स्कॉलरशिप पर बात करूंगा। ये जो होनहार स्कॉलरशिप है, वैसे स्कॉलरशिप पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। जो पंजाब गवर्नमेंट देती है होनहार, उसमें फास्ट यूनिवर्सिटी शामिल है, इस्लामाबाद कैंपस भी शामिल है। लेकिन प्रीवियसली जो 2 सालों में होनहार स्कॉलरशिप मिला है, तो ये बेसिकली लिंक्ड है फाइनेंशियल एड के साथ। जो स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ले रहे थे उन्हीं को सिर्फ मिला था, ठीक है। आप अलग से इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल एड बच्चा नहीं ले रहा, तो फिर उसको होनहार स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये स्कॉलरशिप भी उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिजर्विंग है, जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए जरूरी है कि उन्होंने फाइनेंशियल एड पर अप्लाई किया हो पहले से, ठीक है जी। अब हम आते हैं कैंपस वाइज। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना इस्लामाबाद कैंपस की, किसकी बात करूं जी, इस्लामाबाद कैंपस की, तो बहुत अच्छा कैंपस है, ठीक है। तो मैं खुद इधर जॉब करता हूं, और इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने लगूं। मैं जो बातें बताऊंगा वो आपने याद रखनी है, और इसमें कुछ चीजें हैं जो कि लास्ट ईयर वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, बिकॉज हर साल आपको पता है ना एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और जो लोग अप्लाई करते हैं फाइनेंशियल एड के लिए वो भी बढ़ते जा रहे हैं। मैंने बताया ना कि काफी स्टूडेंट्स को मिस यूज करते हैं। मिस यूज नहीं करना भाई, जो बंदा डिजर्विंग है हम चाहते हैं उसी मिले। फास्ट भी चाहती है कि जो बच्चा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता सिर्फ उससे मिले, जो अफोर्ड कर सकता है, जो खाता पीता है, वो क्यों अप्लाई करेगा यार, वो क्यों मिस यूज करेगा, नेगेटिव बातें लिखेगा, झूठ बोलेगा, ठीक है। तो ये एक अहदनामा है, और जिस चीज की बुनियाद ही गलत हो, वो कहते हैं ना, शेर है फारसी का, खिश्ते अव्वल चूनहद मामार कज ता सुरैया मीर रवत दीवार कज, कि अगर मेमार ने दीवार की पहली ईंट जो होती है बुनियाद, जो वो ही टेढ़ी रख दी, तो बेशक दीवार आसमान तक की बुलंद क्यों ना हो जाए, वो टेढ़ी ही रहेगी। तो इस वजह से जब बुनियाद ही गलत होगी, तो फिर मंजिल आसमान तक बुलंद की जाए वो टेढ़ी ही रहेगी। तो इसके अंदर फायदा नहीं होगा। आपने झूठ की बुनियाद पर फाइनेंशियल एड ले ली, ठीक है, क्योंकि कमेटी मेंबर को गैर तलम नहीं होता ना,
वो तो फ्रंट पर जो बच्चे से क्वेश्चन आंसर पूछते हैं उसी के बेस पर डिसीजन करते हैं। तो झूठ ना बोलिएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सच्चाई के साथ, दयानदारी के साथ करना है। अच्छा, अब आते हैं इस पॉइंट पर कि आपने अभी क्या करना है, क्योंकि देखिए ना अभी कुछ आपके पास 7-8 दिन का टाइम है, क्योंकि मंडे 22 जुलाई को रिजल्ट आना है और आज क्या सैटरडे, लिहाजा आपने क्या करना है। अगर आपको, क्योंकि अभी आपको एग्रीगेट का पता है, आपका कंसर्न्ड प्रोग्राम लेट्स से किसी का एग्रीगेट है 74% और उसने इस्लामाबाद कैंपस में अप्लाई किया डाटा साइंस में फॉर एग्जांपल, या डबल ई में अप्लाई किया, ये कहीं भी अप्लाई किया है, और उसको पता है कि यार मैं फास्ट की फीस बर्दाश्त नहीं कर सकता। फास्ट की फीस बेसिकली ना 30,000 एडमिशन फी है, 20,000 सिक्योरिटी चार्जेस है। ये दोनों जो चीजें हैं ये सिर्फ पहले सेमेस्टर के लिए होती है, और उसके लिए स्पोर्ट्स फंड होता है 2500-3000 रुपया, और उसके अलावा ट्यूशन फी है, और ट्यूशन फी होती है पर क्रेडिट आवर के हिसाब से, यानी आप जो है 12,000 रुपए फीस है पर क्रेडिट आवर, यानी इसका मतलब है कि तकरीबन 16 to 18 क्रेडिट आवर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एक सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में। ये क्रेडिट आवर, मैं CRHR लिख रहा हूं, क्रेडिट आवर्स, और एक क्रेडिट आवर की फीस कितनी है जी, 12,000 रुपए, यानी 16 अगर क्रेडिट मिनिमम पढ़ रहा है बच्चा, इससे कम नहीं पड़ेगा, 16, 17, 18 के दरमियान में होंगे, तो 16 को आपने 12K से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और ये जो अमाउंट आएगी इस अमाउंट में आपने वो 50,000 ने मैंने बताया सिक्योरिटी चार्जेस फी वो ऐड करनी है, और स्पोर्ट्स फंड। तो ये करते करते अगर आप इनके दरमियान क्रेडिट आवर लेते हो तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ये 2,70,000 रुपए फीस बन जाती है। कितनी बन जाती है जी, 2,70,000 रुपए फीस। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जमा पूंजी इकट्ठे रखते हैं कि मेरे बच्चे ने यूनिवर्सिटी में जाना है, और बच्चा एट ए टाइम 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है। अगर आपका ड्रीम है फास्ट में पढ़ना, ठीक है, और आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जब आपको पता है कि मेरा इतना एग्रीगेट है और मेरा हो जाएगा कहीं ना कहीं, अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं भी होता, कहीं और हो जाता है, तो पहला काम क्या करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब जो होगी वो आपने है फीस जमा करानी है। इस फीस में कौन सी फीस, ये सारी फीस, एडमिशन फी प्लस सिक्योरिटी चार्जेस प्लस ट्यूशन फी, वो चलान आपका आएगा, वो जमा करा देना है। अगर आपने ये सोचा कि जी मैं तो फाइनेंशियल एड के अप्लाई कर रहा हूं, मेरी सारी चीज माफ हो जाएगी, बात सुने पहले मेरी तसल्ली के साथ। लास्ट टाइम क्या हुआ कि लोगों ने जमा ही नहीं कराई फीस, और उनका इंटरव्यू हुआ ही नहीं, उनका इंटरव्यू के दूसरे हफ्ते में जाके हुआ, तीसरे, तब तो एडमिशन क्लोज हो चुके थे, बच्चों की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, तो उनका सेमेस्टर स्टार्ट ही नहीं हो सका, यानी उन्होंने चालान जमा नहीं कराया। देखो एडमिशन उसको मिलता है जब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है ना, 22 जुलाई को आएगा, यूनिवर्सिटी आपको 1 वीक मैक्सिमम टाइम देगी। मंडे है ना, तो फ्राइडे तक टाइम आपको देगी कि फ्राइडे तक चालान जमा करा दे, जो फीस आई है वो जमा कराओ, और उसके बाद फिर जब आपके पास फीस जमा होगी फिर आप अप्लाई करें, क्योंकि वो तो जमा पूंजी बंदे ने इकट्ठी की होती है ना, और फिर आप अप्लाई करें फाइनेंशियल एड के लिए, और इंशाल्लाह अगर जो मिल जाएगी फुल मिलेगी ना, तो आपको एडमिशन और सिक्योरिटी के अलावा बाकी फी रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप जमा ही नहीं कराएंगे तो फिर आपको रोल नंबर असाइन नहीं होगा, फिर आपको फाइनेंशियल एड भी नहीं मिलने वाली। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल दो ये कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा सारी फीस बर्दाश्त करना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की कर रहा हूं। अच्छा, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या आती है, फास्ट आपको ना इंस्टॉलमेंट की भी ऑप्शन देता है, सिर्फ उनको जो डिजर्विंग है। एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहा हूं, सब केसेस की बात मैं नहीं कर रहा। अगर आप ये फील करते हैं कि मैं सारी फी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप कैंपस में आकर, ये नहीं है कि आप घर बैठ के कॉल कर रहे हैं जी मेरी इंस्टॉलमेंट कर दें, ऐसा नहीं। आप कैंपस विजिट करें, उनको बताएं कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ये है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो आप बराए मेहरबानी ये जो 50,000 है, इसके अलावा जो अमाउंट ट्यूशन फी बनती है उसकी 2 इंस्टॉलमेंट करवा लें, 3 करवा लें, जितनी वो फैसिलिटेट आपको कर पाए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, वंस आपने फी जमा करा दी, क्योंकि रिजल्ट के बाद सबसे पहला काम है फी जमा कराना, वो आप बेशक उसी दिन ही जमा करा दे। अगला काम क्या है, अब ये जो कमिंग वीक आपके पास आ रहा है, क्योंकि सैटरडे आ जाए और कमिंग पूरा वीक आपके पास है, आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं फाइनेंशियल एड के। क्या करने हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या चीजें हैं ये बड़ी गौर से आपने सुनी है। लास्ट टाइम इस्लामाबाद कैंपस के लिए मैंने जब 2 वीडियोस बनाई थी, पीडीएफ फॉर्म मैंने दिया था, क्या दिया था, पीडीएफ फॉर्म। आप वो पीडीएफ फॉर्म का लिंक मैं अभी भी दे दूंगा वीडियो में, आप उसको डाउनलोड कर लो, उसको फिल करो। उसमें क्या है, सारी डिटेल है आपकी फैमिली की, आपके बाप का नाम, आपकी मदर का नाम, आपकी सिस्टर्स, आपके ब्रदर्स, ठीक है, आपके एसेट क्या है, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, कहां से पैसा जनरेट हो रहा है, आपका भाई भी जॉब करता है, क्या आपकी दुकानें हैं, कारोबार है, क्या चीज है, उनकी डिटेल्स, आपके बिजली के बिल, आपके गैस के बिल, अगर आप रेंट पर हैं तो किराया नामा हो गया, ठीक है, और किराया नामा नहीं है तो वो बनवाएं, और
एक एफिडेविट से बना ले, बयान हल्फी, जिसमें सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करनी होती है कि हमारी इनकम इतनी है, हमारे अखराजात इतने हैं, ताकि वो एज अ प्रूफ आप पेश कर सकें। ये जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूं ये सारे बेसिकली उस फॉर्म के अंदर शामिल है। ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होंगे। किरायानामा बनवा लें अगर किराए पर रहते हैं, और अगर आप सोर्स ऑफ इनकम जो आपके हैं और अखराजात है उनका एक डॉक्यूमेंट एफिडेविट बनता है, वो स्टाम्प फरोश आपको बना के दे देगा। ठीक है, ये दो चीज बना ले, और बिजली का बिल और गैस का बिल आपके पास होना चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा जो बे फॉर्म होता है जिसमें बाकी भाइयों के नाम लिखे होते हैं, बहनों का नाम लिखे होते हैं, वो बे फॉर्म भी आपने साथ अपने लाना है। ये चीजें कंप्लीट कर लें और उस फॉर्म को फिल कर लें। उस फॉर्म को फिल करें, उसका प्रिंट करें, ये डॉक्यूमेंट तैयार करें। और करना क्या आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। लेट से आज है 22 जुलाई, 22 जुलाई को फास्ट का रिजल्ट आ गया। आपका जो पोर्टल है एनयू पोर्टल, वहां पर आप देखा आपका एडमिशन सिक्योर हो गया। अब आपने ये करना है, डॉक्यूमेंट क्योंकि पहले रेडी होंगे, कोशिश करें कि खुद चले जाएं कैंपस में। ठीक है, क्योंकि ना प्यासा कुएं के पास आता है, ये तो मशहूर कहावत है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। या अगर आप खुद नहीं जा सकते, आप रिमोट एरिया में आपका कोई रिश्तेदार रहता होगा, कोई दोस्त रहता होगा, उसको कुरियर कर दें। ठीक है, पहले ही कुरियर कर दें, आप वेट ना करें। मंडे को रिजल्ट हुआ ना, तो आप पिछले हफ्ते ही डॉक्यूमेंट तैयार करके उसको पहले ही भेज दें कि भाई जो ही रिजल्ट में आएगा आपने कैंपस चले जाना है। इस्लामाबाद कैंपस फिजिकली आप कोशिश करें कि वो जो फॉर्म होगा और साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो फिजिकली जमा कराएं। वो आपको टाइम देंगे। फैसलाबाद में ना अकाउंट ऑफिस आपका होता है, और इसके अलावा वन स्टॉप है, तो हो सकता है वन स्टॉप एक हमारा पास है, ए ब्लॉक के अंदर उनका ऑफिस है, आप उधर चले जाएं या कहीं से पूछ लीजिएगा। वो डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि हाँ जी फॉर्म सारा फिल है, रैली में डॉक्यूमेंट सारे अटैच्ड है। वो आपको टाइम देंगे कि अच्छा जी इंटरव्यूज कंडक्ट होगा, पैनल बैठेगा, उसके 3-4 मेंबर्स होंगे, तो आपका इंटरव्यू होगा। लेट से वो कहते हैं बुध को आ जाए जी, क्या आ जाए, बुध को आ जाए, तो वो आपको टाइम देंगे इंटरव्यू। अगर खुद आप दूर से आएंगे फिर आपको इस्लामाबाद स्टे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर क्या है, इस्लामाबाद कैंपस ये करता है कि आपको डॉक्यूमेंट जमा करता है, नोट करता है, आपको टाइम देता है कि फलां दिन इंटरव्यू हो गया, फलां दिन आप आ जाए। तो ऐसा होता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप बस ऐसे उठ के आ जाए कि इंटरव्यू मेरा आज ही करो। ठीक है, तो इस तरह फिर पॉसिबल नहीं होता। और मैं एक अनऑफिशियल बात कर रहा हूं, मैं कोई अकाउंट ऑफिस का बंदा नहीं हूं, ना मैं कोई इंटरनल बंदा हूं जो कि सिस्टम का पार्ट हूं। ये हर काम के लिए डिफरेंट एक हमारे पास डिपार्टमेंट बने हुए हैं, डिफरेंट कमिटीज बनी हुई हैं, वो लोग हैं, उनका टास्क है। मैं एक फैसिलिटेटर हूं, आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, तो मेरा रेफरेंस किसी को आने देना। मैंने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें, पीडीएफ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करें, उसको फिल करें और उसको जमा कराएं। इंटरव्यू का टाइम आपको मिलेगा, उसमें फिर आपने आना है। और जब इंटरव्यू में आप चले जाएंगे तो इसमें आपसे क्या पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, आपका बाप क्या करता है, कितने बहन भाई हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, किस स्कूल से पढ़े हो, और सारी चीजें पूछेंगे आपकी डिटेल कि आप क्या फास्ट आपने चूज क्यों किया, ये डिग्री चूज क्यों की। जो भी उनको लगा ना कोई डाउट किसी बात का, वो आपसे पूछेंगे कि ये बताएंगी। ठीक है, वो आपने बताना है। अगर तो आपने उनको कन्विंस कर दिया तो अब उनके इख्तियार में है कि वो कितना आपको कर्जे हसना देंगे, कितनी फाइनेंशियल एड देंगे। ऐसे केसेस भी हैं जिनमें 100% ट्यूशन फी वेवर है। अच्छा, कर्जे हसना जो फाइनेंशियल एड है ये सिंपल ट्यूशन फी के लिए, इसमें एडमिशन और सिक्योरिटी चार्जेस एग्जेम्प्टेड है, वो आपने पे करने ही करने होते हैं। और इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन इसकी ये है कि आपका 2 जीपीए आपने मेंटेन करना होता है। जीपीए कितना मेंटेन करना होता है, 2 आउट ऑफ 4। ये जीपीए की होती है, ग्रेड पॉइंट एवरेज आपको होता है हर सेमेस्टर का, तो इतना आपने मिनिमम लेना है। अगर इससे कम हुआ तो आपकी फाइनेंशियल एड खत्म हो जाएगी उस सेमेस्टर के लिए। और हर सेमेस्टर के स्टार पर एग्रीमेंट भी होगा जिसमें यह बताया जाएगा कि आप इसको वापस करना है जब ग्रेजुएट आप हो जाएंगे, 4 साल के अंदर वापस करेंगे। आप बाहर जाना चाहते हैं चले जाए, डिग्री मिल जाएगी, ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी। तो इस्लामाबाद कैंपस का मैंने आपको बता दिया कि आपने टाइम पहले लेना है उनसे। ठीक है, डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, बाय कोरियर ना भेजिए, कोरियर भी भेज सकते हैं एक्सट्रीम केसेस के अंदर, लेकिन बेहतर आपका कोई दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, वो जाके जमा करा, टाइम ले और आप इंटरव्यू में आ जाए और तैयार होके आए। मेरी पिछली 2 वीडियोस लाजमी देख लीजिएगा, उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिटेल के साथ बताई हुई हैं। अब बाकी जो लाहौर कैंपस की अगर हम बात करें तो लाहौर कैंपस और फैसलाबाद कैंपस में एक तरह का होता है, वहां पर फॉर्म थोड़ा चेंज है। जो फॉर्म मैं शो करूंगा यहाँ पर आप डाउनलोड यानी उसका लिंक शेयर करूंगा, वो डिफरेंट है। लाहौर कैंपस पहुंच जाए या किसी दोस्त के रिश्तेदार के हाथ भेज दें, वो जमा कराएंगे, आपको टाइम देंगे। बल्कि वो फॉर्म लाहौर कैंपस वाले उधर ही देते हैं, उनके डेस्क बने होते हैं, वो कहते हैं ये फॉर्म है, इसको फिल करो, डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएं और फॉर्म उनको फिल करके जमा कराएं। वो आपको टाइम देंगे, एक दिन देंगे, फलां दिन आ जाए, उस दिन आप इंटरव्यू देने चले जाए। फैसलाबाद कैंपस में इस तरह है। और बाकी पेशावर कैंपस में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ट्रीट होता है। पेशावर कैंपस जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तब आप अप्लाई करते हो फाइनेंशियल एड के लिए, तो हिफ्ज़ मा तकद्दम के लिए ये जो एडमिशन वाली होती है ना, जिस तरह एडमिशंस डॉट, जिस तरह ISB है, इस तरह LHR है, CFD है,
nu.edu.pk, इस पर ईमेल कर दें एहतियातन हिफ्ज़ मा तक़द्दम के लिए कि मुझे फाइनेंशियल एड चाहिए। रिप्लाई आए ना आए उसको आप भूल जाए, जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूं वो उसको लाजमी फॉलो करना है आपने। पेशावर कैंपस में ये होता है कि आपका जब एडमिशन सिक्योर हो जाता है, क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद बेसिकली फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई किया जाता है और उस सेमेस्टर पूरा चलता रहता है सिस्टम। एंड पर जाकर डिसाइड होता है किसको कितना मिलेगा, किसको कितना नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। और कराची कैंपस में जब आप पोर्टल पर एप्लीकेशन फिल कर रहे थे, वहां पर एक ऑप्शन होता है कि जी आप फाइनेंशियल एड आपको चाहिए, वो आपको सारा फिल करना पड़ता है, उसकी बेसिस पर वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा फिल नहीं कर पाया तो जो ही एडमिशन सिक्योर हो कराची कैंपस पहुंच जाए, वहां पर एकेडमिक मैनेजर साहब होंगे, वो ट्रीट करते हैं। कहीं एकेडमिक्स इसको ट्रीट करता है, कहीं अकाउंट ऑफिस ट्रीट करता है। इस्लामाबाद कैंपस में वन स्टॉप हमारा बना हुआ है, ठीक है, वो बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं, तो वो बेसिकली ट्रीट करता है फाइनेंशियल एड को। पीछे रह गया मुल्तान कैंपस, तो मुल्तान कैंपस में भी यही प्रोसीजर होगा कि जो ही एडमिशन हो आप चले जाएं और अप्लाई करें। और लास्ट पॉइंट मेरा यही है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैंने कोशिश की कि इसको कवर किया, ये फॉर्म मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसका लिंक आप उसको डाउनलोड कर ले। और डिसीजन जो है ना इस्लामाबाद कैंपस में, बस ये पॉइंट मेरा रह गया कि जो डिसीजन है वो कमेटी बाज़ औक़ात इंटरव्यू लेने के बाद फौरन बता देती है कि आपका 100% हम आपको देते हैं, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी को कहते हैं आपका 80% है, किसी को कहते हैं आपका 75% है, 50% है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, केस टू केस ये चीज वेरी करती है। तो पैनल इस्लामाबाद कैंपस में एटलीस्ट बता देता है फौरन ही कि हम आपको इतना ऑफर कर रहे हैं, हमारे पास इतना बजट है, क्योंकि इसका बजट होता है ना, ये इतनी है कि सबको ही दे दिया जाए। ठीक है, लिमिटेड स्टूडेंट्स को ऑफर होता है और लिमिटेड में काफी स्टूडेंट्स हैं। अभी करंटली फास्ट में हो सकता है कोई 500 के करीब बच्चा जो है फाइनेंशियल एड ले रहा हो, ठीक है, मुझे फैक्ट्स का पता नहीं है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ये अवेल करते हैं। तो इसको अवेल वो बच्चे सिर्फ करें जो डिजर्विंग है, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते फास्ट की फीस। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो और खुश रहे। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन पूछे, और मेरी पिछली 2 वीडियोस आपने लाजमी देखनी है, 2024 वाली फाइनेंशियल एड और 2025 वाली। सी यू इन अदर वीडियो। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।